2/7/2025 NER गोरखपुर से ये लेटर जारी किया गया है। इन सभी को जो लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन LDC टू नॉन गजेटेड पोस्ट। इसमें देखिए आपके सिलेक्शन के अंदर आपकी जो सभी भर्तियां हैं आपकी GDC वगैरह की आ गई और LDC कोटे की अलग से मेंशन कर दी है नॉन गजेटेड पोस्ट की, और इसमें कुछ लेटर्स के जो रेफरेंस भी दे रखे हैं। देखिए काइंडली रेफर टू रेलवे बोर्ड्स अबव मेंशन लेटर विच हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट्रल सर्कुलेटेड डिवीजन यूनिट्स इन विथ। देखिए इसका जो है प्रिंट थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, इसका हिंदी वाला अपडेट देखते हैं, यहाँ पे साफ साफ आपको सब कुछ चीज़ें नजर आएगी। देखिए यहाँ लिखा है कृपया रेलवे बोर्ड के उपयुक्त इन पत्र का संदर्भ ले जो पहले ही डिवीजनल यूनिटों को प्रसारित किया जा चुका है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि परीक्षा का संचालन एजेंसी ECA के माध्यम से केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं शुरू की जानी है। ये लेटर आपके जारी होते हैं जो कि जिसमें रेलवे ने बताया था कि हम किस तरीके से एग्जाम लेने जा रहे हैं, उसका फ्लो चार्ट भी आज जो है जारी किया था। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आपका डिवीजन लेवल पे होगा तो कौन कौन उसमें अधिकारी शामिल होंगे, कौन पेपर बनाएगा, कौन क्या कुछ रहेगा। उसके अलावा आपका जोनल लेवल पे रहेगा तो उसके अंदर कौन मीडिएटर रहेगा, कौन से अधिकारी वगैरह, वो भी मैंने आपको बताया था। कौन पेपर बनाएंगे, कौन ऑब्जेक्शन वगैरह देखेंगे, कौन आंसर की जारी करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुकी थी और उसी लेटर में इन्होंने हवाला दिया है अपने डिविजन्स को, यूनिटों को। आगे लिखा है आज रेलवे ने, यानी दोस्तों 2 तारीख को लेटर जारी हुआ है, यानी कल की डेट में ही रेलवे ने बोर्ड के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो इसके अलावा दोस्तों सभी जो जोनल रेलवेज है उनके GM वगैरह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है कल की डेट में GDC और LDC एग्जाम को लेकर। यह निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय के CBT को टेबलेट मोड परीक्षा संचालन के माध्यम से आयोजित किया जाना, नहीं आपका ECA RRB आपका उस टेंडर जारी होगा उसके आधार पर आपके एग्जाम होने हैं, जिसके लिए CPO एडमिन और अध्यक्ष RRC परीक्षा संचालन एजेंसी के साथ में समन्वय बने करेंगे। तो ये चीज़ उसमें लिखी हुई थी कि कौन कौन जो है लोग इसमें समन्वय करेंगे। आरंभ में निर्देश दिया गया था कि रिक्तों का आकलन रोस्टर की जांच तुरंत शुरू की जानी चाहिए, चयन के लिए अधिसूचना की जानी है। देखिए ये पहले ही जो है आपका सीनेटी वगैरह जारी करनी है या फिर रोस्टर की जांच करनी है, ये सब चीज़ें पहले ही जारी हो चुकी थी कि वैकेंसी का असेसमेंट वगैरह आप कैसे क्या करना है, तो इसको आप पहले ही जो है अधिसूचना जारी करने के लिए ये सब चीज़ें पहले ही लेटर जारी करके और आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था। यानी NER जो है अपने डिवीजनों को लिख रहा है। उपरोक्त के संबंध में रिक्तियों के मूल्यांकन और अधिसूचना जारी करने की समय सीमा निम्नानुसार। देखिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे एक तरीके से क्लियर कर दी है, इनकी टाइम लिमिट यहाँ पे क्लियर कर दी है। यहाँ पे लिखिए देखिए दोस्तों आपका पहला जो चरण है उसमें फेज सेकंड तकनीशियन है CCTC। इसमें देखिए ये इंग्लिश वाला लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर देखिए ये डेट है आपका फेज फर्स्ट के अंदर JEE है, JEE का जो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज एंड रोस्टर वेटिंग वाई, ये 20/7/2025 तक को आपको असेसमेंट ऑफ वैकेंसी चाहिए। इशू ऑफ नोटिफिकेशन 31/7/2025 को JEE का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इंटीमेशन ऑफ वैकेंसीज नोटिफिकेशन टू हेडक्वार्टर को इंटीमेशन जो है 4/8/2025 तक इसका मिल जाएगा। फेज सेकंड के अंदर टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पे आ रहेगी। टेक्नीशियन की 10/8/2025 तक की भर्तियाँ जो है यहाँ पे ली जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज का यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट आपको देना है और 15/8/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। CCTC स्टेशन मास्टर गार्ड का जो है 25/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मिनिस्ट्रियल और अदर कैटेगरीज को जो वैकेंसी है उनका 10/9/2025 को लेटर जारी हो जाएगा। ये लेटर NER का है, लेकिन दोस्तों सभी रेलवे बोर्ड के जो GM वगैरह उनसे कल की डेट में मीटिंग हुई है तो उस आधार पर उनके भी जल्द ऐसे लेटर यहाँ पे जारी किए जाएंगे। तो इन डेट को इन सभी एग्जाम के जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज जो वैकेंसीज का असेसमेंट भी यहाँ पे इस डेट तक मांग लिया गया है कि हमें बता दिया जाएगा कितनी वैकेंसी वगैरह क्या कुछ है। आगे लिखा है इन व्यू ऑफ द अबव ऑल डिवीजन यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शन। सभी डिवीजन और यूनिट है उनको इमीडिएट नेसेसरी एक्शन करने के आदेश दे दिए गए हैं और टू एक्रीज वैकेंसी एंड इश्यूज नोटिफिकेशन फेज वाइज एज पर टाइमलाइन, यानी आपको ये जो है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन सभी के फेज वाइज जारी करने हैं। आगे लिखा है गिवन अबाउट एंड इंटीमेशन दैट दिस ऑफिस टाइमली, और समय से इस ऑफिस को इंटीमेट किया जाए सो दैट फर्दर एक्शन फॉर conducting centralized computer based CBT exam by coordinating with exam conducting agency कैन बी टेकन एट दिस एंड। यानी दोस्तों यहाँ पे ताकि एग्जाम वगैरह आपके स्मूथली हो सके इसलिए ये सब काम आपको अच्छे से यहाँ पे टाइम पे करना है और आगे की कार्यवाही जो है आपकी ECA के द्वारा की जाएगी। तो ये काम जो है फटाफट से निपटा लिया जाए ताकि एग्जाम कब कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सके। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर होगी कि आपका नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे जारी होने वाली हो गई है। तो ऐसे में अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, भर्तियाँ जल्दी आपको एक के बाद एक को देखने को मिलेगी। और ये जो है मीटिंग सभी जोन के साथ में हुई है रेलवे की कल की डेट में 2/7
7/2025 को। तो एकदम आप जो है मिशन मोड में रेलवे यहाँ पे इन भर्तियों को लेकर है। पुरानी भर्तियों की अगर मैं बात करूँ तो जो भर्तियाँ जिनके एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे और वो रद्द हो गई थी रेलवे के जो लेटर वगैरह जारी तो इसके आधार पे, तो दोस्तों वो सभी भर्तियां यहाँ पे दोबारा से आपके जो है नए सिरे से ओपन होगी, क्योंकि उस टाइम कई सारे भाई लोग एलिजिबल नहीं थे, अब कई सारे भाई लोग एलिजिबल होंगे। तो ऐसे में जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि नए कैंडिडेट्स में शामिल हो जाएंगे और नए कैंडिडेट्स को यहाँ पे फायदा इसमें रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो भाई लोग ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं वो जीडीसी या एलडीसी कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और इसके अलावा जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया वो जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। जीडीसी के एग्जाम के लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, कितने साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। हालांकि एलडीसी का जो है आपके अलग अलग जो वैकेंसी होते हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। एलडीसी कोटे में जैसे मैं अगर गुड्स गार्ड की बात करूँ ट्रेन में की, तो रैंकर कोटे के लिए इसमें 1900 क्रेडिट के अंदर आपको जो 3 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। सीसीटीसी के लिए 2 साल की सर्विस मांगी जाती है। इसके अलावा दोस्तों स्टेशन मास्टर के लिए 1800 क्रेडिट में जो है 5 साल की सर्विस मांगी जाती है एलडीसी कोटे में। लेकिन इसके अंदर पॉइंट्समैन, संट मास्टर, टीएनसी यही लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं, दूसरे लोग इसका एग्जाम नहीं दे सकते। अगर यही भर्तियां जीडीसी के माध्यम से आती है तो उसमें आप सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो आप इन सब जीडीसी के माध्यम से जल्दी से जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। सभी जोन से एक के बाद एक भर्तियां देखने को मिलेगी। अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों वैकेंसी और एग्जाम डेट को लेकर अभी तक यहाँ पे कुछ क्लियर किया नहीं है। हालांकि जिस हिसाब से ये प्रोसेस दिख रही है तो आपका एग्जाम भी जल्दी यहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे, और जो असेसमेंट है वैकेंसी का कितने वैकेंसी आएगी वो भी सभी जो डिवीजन वगैरह है उनको आदेश दे दिए गए हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा।